जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरटीओ सब इंस्पेक्टर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2024 रविवार को, उसका हम लोग यहाँ पे आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। कौन से पोर्शन का? तो आपका जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन था उससे संबंधित जो 50 क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा आप लोग। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी छोटी से छोटी और महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो समय के साथ में मिलती रहे, और अपने दोस्तों में इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे आपका 101 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा जो है सेट सी है, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग अपना अपना सेट के हिसाब से अपना आंसर मिलाएंगे। तो सेट सी का हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, केसरी बेड़ा अभिलेख का संबंध किस नल वंशीय शासक से है? तो इसका सही उत्तर आप लोग देख पाएंगे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थपति भट्टाकर। तो इनसे है आपका केसरी बेड़ा अभिलेख का संबंध। अगला देखेंगे, ब्रिटिश अधीक्षक मिस्टर एग्न्यू के कार्यकाल में हुए विभिन्न विद्रोहों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन कौन सा हुआ था इसमें? तो 2, 3 और 4। परलकोट का विद्रोह हुआ, सावंत भारती का हुआ था और महारसिया का। तो 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाणकालीन नहीं है बोला है, ठीक है। तो नहीं है को अंडरलाइन करेंगे। नहीं है कौन सा? तो इसमें अर्जुनी है, चितवा डोंगरी है और टीरम है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? नहीं है में कबरा पहाड़। अगला देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, द मेंबर हु पार्टिसिपेटेड, मतलब कि कांग्रेस का जो काकीनाडा अधिवेशन हुआ था 1923 में, तो उसमें छत्तीसगढ़ के भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन थे? तो देखिए इसमें आपका जो है आंसर हो जाएगा आपका कौन कौन सा। तो पहले इसमें आप लोग देखेंगे रामजी लाल सोनी गए थे, नारायण राव मेघावाले गए थे और पंडित सुंदरलाल शर्मा गए थे। ये तो इसका अध्यक्षता भी किए थे, ठीक है। जो यहाँ से गए थे उन सभी का जो है हेड कौन थे? तो नारायण राव मेघावाले। तो 1, 3, 4। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रवीर चंद्र भंजदेव जी ने, ठीक है। काकतीय वंश के शासक प्रवीर चंद्र भंजदेव ने उसमें साइन किया था आपका। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बस्तर के किस शासक को ब्रिटिश शासन द्वारा सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुद्र प्रताप देव को। अगला देखेंगे 107 नंबर, निम्नलिखित पांडुवंशी शासकों में से किसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, महाशिव तिवर देव ने जो है आपका सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण किया था। अगला देखेंगे 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है? अब यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है को अंडरलाइन करेंगे। देखिए आमनेर है, मनियारी है और आपका जो है खरखरा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो शिवनाथ का जो है सहायक नदी जोंक नहीं है। जोंक किस में मिलता है? तो महानदी में। तो शिवनाथ, जोंक और आपका कौन सा नदी? महानदी। इन तीनों के संगम पर आपका क्या मिलता है, क्या बना है जी आपका? शिवरी नारायण। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नहीं है? अब नहीं है बोला है तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, मतलब कि शीत भी हो वहां पे और आपका जो है गर्मी भी हो। तो इसका आंसर आप लोग किसको लेंगे? तो इसका आंसर आप लोग लेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा? बी को लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग जो है डाउट में लगा लीजिए, और इसको जो है यदि आप लोग सही आंसर इसका एग्जैक्ट जान रहे होंगे तो इसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आप लोग आंसर देखेंगे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 30, ठीक है। ये सबसे जो है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है छत्तीसगढ़ का। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से दंडकारण्य प्रदेश के किस सेल समूह में लौह अयस्क पाया जाता है? तो कौन से सेल समूह में आपका लौह अयस्क पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ सेल समूह में। अगला देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन, ये सूची आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो कौन सा जिला कौन से राज्य से मिला हुआ है? तो देखिए मध्य प्रदेश से आपका जो है मुंगेली मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ओडिशा से आपका कौन सा मिला है? धमतरी मिला है। और आपका जो है महाराष्ट्र से कौन सा मिला है? तो कांकेर। और तेलंगाना से सुकमा। तो ऐसे आप लोग जब मिलाएंगे तो ए का 3, बी का 2, तो ए का 3 और बी का 2 आप लोग देख पा रहे हैं कौन से में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ए का 3, बी का क्या दिया गया जी? बी का 1, सॉरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया है यहाँ पे आपका, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन जिलों में कोरंडम पाया जाता है? तो कोरंडम की प्राप्ति आपकी जो है कहाँ कहाँ से होती है? तो बीजापुर और सुकमा जिले से जो है कोरंडम खनिज की प्राप्ति होती है। अगला देखेंगे, लेटराइट मिट्टी कौन सी मृदा वर्ग के अंतर्गत आता है? तो लेटराइट अल्टीसॉल, अल्टीसॉल के अंदर में आता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 115 नंबर, किस सांस्कृतिक कवि ने अपनी कृति में अमरकंटक पर्वत को आम्रकूट के नाम से संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी,
कालिदास। ठीक है, कालिदास ने जो है क्या कहा है, अमरकुंटक को आम्रकूट कहा है। अगला देखेंगे 116 नंबर, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, पुण्य करना। अगला देखेंगे हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाषा में सबसे अधिक बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी भाग में बोला जाता है सबसे अधिक। अगला देखेंगे छत्तीसगढ़ी उपन्यास दियाना के अंजोर के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, शिव शंकर शुक्ल जी जो हैं इसके रचनाकार हैं। अगला देखेंगे कलिंदर जैसे गोल मटोल सेव कस चमकीला, हरिहर हरिहर डारा और में दिखते रंगीला, तो इस छत्तीसगढ़ी पहेली का क्या उत्तर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टमाटर। ठीक है, टमाटर को यदि आप लोग इससे मिलाएंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे छत्तीसगढ़ की लोक गायन परंपरा में भरथरी गाथा के गायन को अक्षुण्ण रखने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका सूरज भाई खांडे जी को, ऑप्शन नंबर बी, सूरज भाई खांडे जी को इसका श्रेय जाता है। अगला देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को जनजातियों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका पुत्रा पुत्री विवाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेंगे 122 नंबर, विश्व की सबसे प्राचीन रंगशाला छत्तीसगढ़ में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। सरगुजा में आपका जो है विश्व का प्राचीनतम क्या है, रंगशाला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अगला देखेंगे 123 नंबर, मलार जनजाति के व्यावसायिक देव का नाम क्या है? तो इसको आप लोग क्या कर लेंगे, एक बार यहाँ पे स्टार मार्क लगा लेंगे और आप लोग इसको जो है आंसर देंगे। ठीक है, ये हमको जो है सर्च किए तो हमको ये आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन यदि मलार का आप लोग देखेंगे तो यदि इसको आप लोग जो है अपना आंसर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे गलत नहीं बताना चाहता आप लोग को, इसको जो है आप लोग सर्च कर लेंगे या तो जो जान रहा है वो कमेंट कर देगा। अगला देखेंगे 124 नंबर, कक्सार नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा होगा, मुरिया। मुरिया जो जनजाति है उनका जो है कक्सार क्या है, पारंपरिक नृत्य है। अगला है यहाँ पे लक्ष्मी जगार पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए ये जो है आप लोगों का एक बार पीएससी में भी पूछा गया था और सेम ऑप्शन था, हलवा और भतरा दोनों इसको क्या करते हैं, लक्ष्मी जगार को मनाते हैं। अब इसका आंसर कौन सा लेगा ये आपके आयोग के ऊपर है। ठीक है, लेकिन हलवा और भतरा दोनों जो है आपका लक्ष्मी जगार पर्व को मनाते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 126 नंबर, तो वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्यों पर कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान है। तो इसमें योगदान पूछा है, तो योगदान इसका कितना है, कृषि का है आपका 15.32, फिर उसके बाद उद्योग का है 53.50 और सेवा का है 31.19। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अलसी के फल को कहा जाता है? तो देखिए आपका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इसमें कहीं पे भी वो आपका नहीं दिया गया है, सीड बॉल बोला जाता है। ठीक है, द फ्रूट ऑफ लिंसीड इज कॉल्ड एज सीड बॉल, सीड बॉल बोलते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो अब उसकी जगह में क्या लेगा आंसर आप लोग इसको देख सकते हैं जब बाद में आपका मिलेगा तो। और यदि आप लोग जान रहे हैं कि सीड बॉल को और अन्य किस नाम से जाना जाता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 128 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है आपका, तो राज्य का जो है मुख्यमंत्री क्या रहता है इसका, छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष होता है। अगला देखेंगे 129 नंबर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्यों पर वनोद्योग तथा लट्ठे बनाने का योगदान कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2.88%। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए क्रमशः प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर आप लोग देखेंगे कितना कितना है, तो क्रमशः आप लोग का जो है 45, 35 और 20 है। ठीक है, तो सामाजिक क्षेत्र में 45 है, आर्थिक क्षेत्र में 35 है और सामान्य सेवा में 20% है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जलवायु का अध्ययन है, तो जलवायु का अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, जलवायु विज्ञान बोलते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेंगे, इसमें खरपतवार प्रबंधन के में शामिल है, तो खरपतवार प्रबंधन में शामिल क्या क्या रहता है आपका, तो उसको या तो आप लोग रोकथाम भी करते हैं, उन्मूलन भी करते हैं, नियंत्रण, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय द्वारा। अगला देखेंगे 134 नंबर, यहाँ पे नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन याचिका के लिए प्राथमिक अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से किसका है? तो किसका है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय जो आपका है बिलासपुर में, हाई कोर्ट बिलासपुर, उसका है ये। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 135 नंबर, फिर से यहाँ पे आपका जो है ये रिपीट हो गया है, तो अगला देख लेंगे एक बार 135 नंबर, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा के कार्यों में शामिल नहीं है? तो ग्राम सभा के कार्यों में आपका शामिल यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेंगे वो सभी शामिल हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में
कुल कितनी तहसीलें हैं। देखिए कहीं पे आपको जो है गलत लगेगा आंसर तो आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा, हम लोग जो है उसको सुधार लेंगे, ठीक है, और उसको पिन कर देंगे कमेंट को, ताकि दूसरे लोग जो है उसको सही मिला सकें। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो जो आप लोग देखेंगे तो 250 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 50 नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 251 आपका जो है यहाँ पे वर्तमान में कुल तहसीलें हैं छत्तीसगढ़ में। अगला देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो अभी अभी जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है जी, तो अजय सिंह जी को क्या किया गया है यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त के रूप में यहाँ पे क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ में। अगला देखेंगे 138 नंबर, पंचायती राज की स्थायी समितियों के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसको आप लोग सर्च मार लेंगे, ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा की स्थापना इस वर्ष की गई थी, तो इसमें है वो आपका किस हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा मई 2001 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग, किंकारी बांध स्थित है, तो किंकारी बांध आपका स्थित है कहाँ, रायगढ़ जिला में, ठीक है। अब रायगढ़ जिला में अब वर्तमान में नया जिला बना है, तो हो सकता है इसका आंसर जो है सारंगढ़ दिया है तो सारंगढ़ ले सकता है, ठीक है, सारंगढ़ ले सकता है, अभी नया जिला बना है तो इसमें आप लोग देख लेंगे ए और बी दोनों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा चांस आपका रायगढ़। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की जल विद्युत उत्पादन क्षमता है, तो अभी जो है इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 138.70। इससे पहले जो है ये ज़्यादा था, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 138.70। अगला देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो है नहीं वो ज़्यादा नहीं था जी, आपका 138.70 ही था, ठीक है, वो जो आपका क्या था 6 वाला जो था वो अब खत्म हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे सूची 1 और सूची 2, तो कोयला का मिलाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे जो है कौन सा हो जाएगा, तो कोयला का आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आपका आएगा गोंडवाना, टीन का देखेंगे तो कैसेटराइट, चूना पत्थर का आप लोग देखेंगे तो कडप्पा, और बॉक्साइट का देखेंगे तो आपका हो जाएगा बेसॉल्ट। तो डी का 1 और ए का कौन सा 3, ए का 3 और डी का 1 कौन सा में है जी, आपका ऑप्शन देख पाएंगे डी का 1 और ए का 3, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे 143 नंबर, एल्युमिनियम पार्क कहाँ पर स्थापित है, तो ये दोदरो में है आपके कोरबा में, ठीक है, तो कोरबा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 144 नंबर, इसमें आपको मिलाना है सिंचाई परियोजना और कौन सी नदी में है, तो इसको आप लोग जब मिलाएंगे तो आपका जो है रुद्री आ जाएगा आपका महानदी में, मरुमसिल्ले आ जाएगा सिलियारी में, आपका बोधघाट आ जाएगा इंद्रावती में, और पेंड्रा बनाएगा कोल्हान में। तो इसको आप लोग जब देखेंगे तो सी का आपका 1 और डी का आपका 3, सी का 1 और डी का 3 आप लोग देखेंगे, सी का 1 और डी का 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है इसका, बस्तर द नक्सल स्टोरी 2024 फिल्म के निर्देशक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुदीप्तो सेन। सुदीप्तो सेन जो है बस्तर द नक्सल स्टोरी के क्या थे, डायरेक्टर थे। अगला देखेंगे 146 नंबर, छत्तीसगढ़ के सहकारिता के जनक माने जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में किन्हें सहकारिता का जनक कहा जाता है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को आपका जो है क्या बोला जाता है, सहकारिता का जनक बोला जाता है। अगला देखेंगे 147 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में स्मार्ट शहरों के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने कब तक की सीमा बढ़ाई गई है, तो सीमा कब तक बढ़ाई है यहाँ पे, तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे मार्च 2025 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है कोई भी ऑप्शन मार्च नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इसका जो सीमा है मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में हाल ही में कौन सा जियो टैग प्रवासी पक्षी पाया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विमरेल, ठीक है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के वर्तमान विधानसभा का कौन सा कार्यकाल है, तो कौन सा कार्यकाल है आपका, 6वां विधानसभा है ये, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है आप लोगों का, गुंडाधुर सम्मान किस विधा में दिया जाता है, तो ये जो है आपके खेल विधा में दिया जाता है, मतलब खेल के क्षेत्र में आपका गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है, तो ये होगा आपका जो है 50 यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे आपके समान अध्ययन से संबंधित उसका आंसर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।